अस्सलामुअलैकुम दोस्तों साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी फांसी से कुछ वक्त पहले अंग्रेज़ सिपाही से कोर्ट क्यों मांगते रहे? क्या सद्दाम हुसैन अभी भी ज़िंदा हैं? फांसी के 12 साल बाद साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की लाश कब्र में किस हालत में निकली थी और उनके मकबरे को किसने और क्यों तबाह किया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। प्यारे नाजरीन, अमरीकी फ़ौज का एक ओहदेदार ईद से 2 दिन पहले सद्दाम हुसैन के पास आया और कहने लगा कि 48 घंटे बाद आपको फांसी दी जाएगी। उस वक्त सद्दाम हुसैन कपड़े धो रहे थे। फ़ौजी ने पूछा कि तुम कपड़े किस लिए धो रहे हो, तुम्हें तो फांसी होगी। तो सद्दाम हुसैन ने गुस्सा होकर अमरीकी फ़ौजी से कहा कि तेरे अंदर तमीज़ नहीं कि एक मुल्क के सरबराह के साथ बात किस तरह की जाती है। मैं ये कपड़े अपने लिए नहीं धो रहा हूँ, वो सामने जो कैदी नज़र आ रहा है मैं ये कपड़े धोकर उसी को दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि लाचारों और गरीबों को वो चीज़ दो जो आपको पसंद हो। फिर ठीक 48 घंटे बाद ईद की सुबह सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। नाज़रीन, सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले अंग्रेज़ फ़ौजी की जानिब से नई और हैरानकुन तफसीलात सामने आई हैं। इस फ़ौजी के मुताबिक सद्दाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और उनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। फ़ौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और उसके बाद वज़ू करके नमाज फ़जर अदा की। फिर वो फांसी के फ़ैसले पर अमल दरामद के इंतज़ार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करने लगे। सद्दाम हुसैन से जब उसकी आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो सद्दाम हुसैन खामोश रहे। जब फांसी के लिए उन्हें ले जाया जा रहा था तो सद्दाम हुसैन से दोबारा आखिरी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो सद्दाम ने एक पहरेदार से बड़ा गर्म कोट तलब किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सर्दी से कपकपाती हालत में नमूदार हो और उसके अवाम ये गुमान कर लें कि उनका साबिक सदर मौत से खौफज़दा है। फ़ौजी ने ख़ास तौर पर बताया कि सद्दाम हुसैन मुस्कुराता रहा यहाँ तक कि कलमा शहादत दोहराते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। साबिक इराकी सदर की यह मुस्कुराहट उसकी मौत के बाद भी एक पहेली बनी हुई है। नाजरीन, 1991 में वो हादसे का शिकार हुए। चेहरे पर चोटें आईं, जिसके बाद डॉक्टर उनके चेहरे पर पट्टियाँ लगाने लगा तो सद्दाम ने मना कर दिया। सद्दाम का ख्याल था कि वो इस हालत में कमज़ोर और लागिर नज़र आएगा और वो इतने दिन टेलीविज़न पर भी नहीं आ सकेगा। सद्दाम की खुश लिबासी के चर्चे पूरी दुनिया में थे। उनके सूट लंदन के मशहूर टेलर सीते थे। उनके वार्डरोब में 300 कीमती सूट और 2500 जूते थे। उनके 48 महल्लात थे जिनकी दीवारें संगे मरमर की थीं। बाथरूम्स की ट्यूटियों और दरवाजे के हैंडलों पर सोने का पानी चढ़ा था। यही सद्दाम जब गिरफ्तार हुआ तो दौरान कैद बाथरूम खुद धोता था। कपड़ों के 2 जोड़े दिए गए और प्लास्टिक का एक स्लीपर हाजिर खिदमत किया गया। 14 दिसंबर 2005 को खबर छपी। खबर कुछ यूँ थी कि सद्दाम को 2 बरसों में जूतों का सिर्फ एक जोड़ा फराहम किया गया और सद्दाम ने पिछली पेशी के दौरान मुतालबा किया कि उन्हें और उनके साथियों को नए जूते फराहम किए जाएं। नाजरीन, सकूत बगदाद के बाद अमरीकी फ़ौज का एक सिपाही एयरपोर्ट पर तलाशी ले रहा था कि उसे एक शॉपिंग बैग मिला। इस बैग में सद्दाम हुसैन की वर्दी थी जिस पर तमाम फ़ौजी एजाज़ात और तमगे सजे थे। 2003 में ही इस सिपाही ने यह वर्दी नीलाम घर के हवाले कर दी। इस नीलाम घर ने 2005 में यह वर्दी नीलामी के लिए पेश की। उनका ख्याल था कि तवील अरसे तक हुक्मरान रहने वाले सद्दाम की वर्दी लाखों डॉलर्स में फ़रोख्त हो गई, मगर हैरत की बात थी कि उसकी बोली $5000 से शुरू हुई और 2006 में $16000 पर रुक गए। बोली बढ़ाने की कोशिशें नाकाम ठहरें तो मजबूरन वर्दी $16000 में बेच दी गई। इराक़ के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को दिसंबर 2006 में फांसी दी गई थी और उसके बाद उनकी मैयत को उनके आबाई कस्बे अल अजवा में दफन किया गया था। फिर उस पर मकबरा बना दिया गया था। तब अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए बगदाद से शुमाली शहर तकरियत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले अबू नसर के सरबराह शेख मनाफ अली अल निदा के पास लाश की वसूली से मुतल्लिक एक दस्तखत शुदा ख़त मौजूद है। इसमें उन्होंने इस बात से भी इत्तफ़ाक़ किया था कि मैयत की बिला ताख़ीर तदफीन कर दी जाएगी। उसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद होती है।
یہ ان کی سالگرہ کا دن ہے اور اس روز وہاں آنے والوں میں اسکول کے بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ان کے مقبرے کو شیعہ ملیشیاؤں پر مشتمل الحشد الشیبی نے ایک فضائی حملے میں مسمار کر دیا ہے۔ الحشد الشیبی کو اس علاقے کو داعش سے پاک کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین کا مقبرہ کھلا ہوا تھا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی حالہ ایک نجی طیارے میں سوار ہو کر تقریت آئی تھیں اور وہ اپنے والد کی باقیات کو وہاں سے اردن ساتھ لے گئی تھیں۔ ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ حالہ کبھی عراق واپس نہیں آئی ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کے والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ عراق میں بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو اب تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہیں اور وہ مصلوب نہیں ہوئے تھے۔ ان میں بغداد کے ایک مکین ابو سمر بھی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدام مرا نہیں تھا بلکہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دی گئی تھی۔